जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा के शब्दों में पूज्य श्री भाई जी की महिमा। आइए आज आगे से सुनते हैं। पूज्य बाबा श्री शिव कृष्ण जी डागा को लिखकर कुछ देते हैं। बाबा ने लिखा, काया से, मन से, वाणी से भाई जी का संग करना, जहाँ तक हो, जब तक मौका भगवान की दया से मिलता रहे, तब तक अधिक से अधिक भाई जी के पास रहा जाए। मन के द्वारा उनके विषय में जो कुछ बातें मालूम हो उनका चिंतन करना चाहिए। वाणी के द्वारा सच्चे श्रद्धालुओं के बीच में भाई जी की चर्चा करनी चाहिए। ये तीन बातें जितनी अधिक तथा जितनी तत्परता एवं लगन से होंगी, उतनी ही शीघ्रता से महापुरुषों की कृपा प्रकाशित होकर उनका असली रूप दिखने लग जाता है। जहाँ वह दिखा कि फिर तो मन उसी में रम जाएगा, वाणी बंद हो जाएगी और शरीर उनके चरणों में न्योछावर हो जाएगा। मन में लालसा तो पास में रहकर उनकी सेवा करने की, अर्थात उनके कहने के अनुसार यंत्र की तरह नाचने की रखनी चाहिए। पर यह मन की बात है, उनसे खुलकर कुछ नहीं कहें। फिर वे जैसी आज्ञा दें, जहाँ रहने की कहें वहीं रहें, अर्थात पास में रहना चाहता हूँ, यह खोलकर उनसे कभी मत कहें। सच्चे संत सब कुछ जानते हैं, उनसे आपके मन की कोई बात छिपी नहीं है। ऐसी लालसा होने पर भी वे अलग रखना चाहें तो उसी में आपका मंगल है। अलग तरह से आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, इसलिए अलग रहने से आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, इसलिए अलग रखेंगे। बहुत से कारण होते हैं, पर उनके सामने तो सब प्रत्यक्ष है। वे वही करेंगे जिससे आपकी श्रद्धा बढ़े। आपका मन जिसकी ओर अधिक आकर्षित हो, उन्हीं के पास रहना ठीक है। दोनों ही विलक्षण महापुरुष हैं, अर्थात जिसकी ओर मन ज़्यादा करे उसी के पास रहने की मन ही मन लालसा रखनी चाहिए। पर खोलकर न इनसे कहना है न उनसे कहना है। दोनों जो आज्ञा करें उसी को हृदय की सारी तत्परता से करना। फिर आपके लिए जो ठीक होगा वह अपने आप हो जाएगा। भजन ऐसी चीज है कि बिना किसी के पास गए, बिना किसी से पूछे, अपने आप सब मालूम हो जाएगी, स्वयं हृदय में प्रकाशित हो जाएगी। बिना कहे बताने वाले गले पड़कर बता जाएंगे, न चाहने पर भी बता जाएंगे। बिल्कुल अनुभव में बहुत दूर तक यह बात मेरे जीवन में आ चुकी है। किसी के पास नहीं जाना, किसी से मुख खोलकर कुछ नहीं पूछना, केवल जीभ से नाम लेना और मन से भगवान का स्मरण करना, बस दो ही काम सर्वोत्तम हैं जो कर रहे हैं। फिर कुछ भी नहीं चाहिए। पर मन में भजन का अहंकार नहीं करना चाहिए, अर्थात मैं ठीक कर रहा हूँ, ये लोग नीचे दर्जे के पुरुष हैं, फालतू समय खोते हैं। अरे भैया, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनो भवन बुहार। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। आप भी पूज्य, वे भी पूज्य, पर हमें तो भजन ही करना है, हमें तो भजन ही करना है। आपने उस दिन पूछा था कि भाई जी सर्वज्ञ हैं कि नहीं। मन के भीतर की बात जानना, सब बातें भगवान की तरह जान लेना। एक बात आप सोचिए, आपके सामने जो भाई जी का पांच भौतिक ढांचा दिखता है, उसके भीतर क्या है। जैसे हम लोग पैदा हुए थे, जीव जिस प्रकार जन्म लेता है उसी प्रकार भाई जी पैदा हुए थे। दूसरे शब्दों में, जीवात्मा आज से 54-50 वर्ष पहले पैदा हुआ था, जिसका नाम हनुमान प्रसाद पोद्दार रखा गया। पर भगवान की कृपा से
साधना के द्वारा वह इतनी ऊंची स्थिति पर पहुंच गया कि जिसकी कल्पना भी हम लोगों को नहीं हो सकती। अब समझाने के लिए आपसे कहता हूं कि आज से 5-7 वर्ष पहले भगवान आवें और स्वयं इस पांच भौतिक ढांचे के अंदर जो जीव था उसे सर्वोच्च स्थिति, सर्वोत्तम पारमार्थिक स्थिति का दान करके उसे अपने हृदय में छिपा लें और स्वयं उसकी जगह पर काम करने लगे। ठीक ठीक यही हालत यहाँ हुई है। भाई जी के ढांचे के भीतर जो आत्मा थी वह तो सर्वोच्च पारमार्थिक स्थिति प्राप्त करके उनके हृदय में उनकी सच्चिदानंदमय लीला में सम्मिलित हो गई। अब उसकी जगह पर स्वयं भगवान काम कर रहे हैं और तब तक करेंगे जब तक यह पांच भौतिक ढांचा रहेगा। अब आप समझिएगा कि मामा जी भगवान हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वसमर्थ हैं। आपके सामने ठीक उसी प्रकार बने रहेंगे कि जैसा भांजे के प्रति होना चाहिए। कहेंगे हाँ भैया, हाँ भाया, वासुदेव राजी तो है। हाँ भाया, वासुदेव राजी तो है। वासुदेव बेचारे को यह पता नहीं, वासुदेव बेचारे को यह पता नहीं कि मेरे मामा जी जो थे वे तो कब के चले गए। उनकी जगह स्वयं भगवान मेरी बात का जवाब देते हैं, मेरी बात सुनते हैं, मुझे सलाह देते हैं। यह बेचारा तो यही समझेगा मामा जी ने यह कहा है, अधिक से अधिक सोचेगा कि मामा जी महात्मा हैं, पर वह यह सोच ही नहीं सकता कि स्वयं भगवान मेरे से खेल कर रहे हैं। इसी प्रकार माँ जी के लिए बेटा बने रहेंगे, सावित्री के लिए पिता और सावित्री की माँ के लिए पति, और किसी को रत्ती भर भी यह पता नहीं चलेगा। ठीक ठीक यही दशा यहाँ समझनी चाहिए। अब आप सहज ही में सोच सकते हैं कि इनके लिए सब कुछ जानना हंसी खेल है, पर यह सर्वज्ञता का प्रकाश उसी के सामने होगा जिसका पूरा पूरा संशयहीन विश्वास इन पर होगा। जो बात शास्त्र में भगवान के विषय में आपने सुनी है, सुनेंगे, वह सब के सब इस ढांचे के भीतर प्रकट हैं। पर भगवान क्या हैं, यह तो ठीक ठीक तभी मालूम होगा जबकि साधन करते करते वे कृपा करके अपना पर्दा उठाकर आपको अनुभव करा दें। और फिर यदि वे चाहें और आपको यह बात याद रहे कि मामा जी को जो स्थिति आपने दी है वह हमें दिखाइए, मामा जी की आत्मा किस रूप में इस समय है, आप दिखा दें, तभी वस्तुतः भाई जी की पारमार्थिक स्थिति आप समझ सकिएगा। अर्थात पहले भगवत प्राप्ति होगी, इसके बाद उनकी कृपा होने से ही भाई जी की असली स्थिति का पता चलेगा। इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है। एक तो मैं जानता ही नहीं, मैं सर्वथा एक तुच्छ प्राणी हूं, ऐसा पूज्य बाबा कह रहे हैं। पर जो कुछ भगवान की कृपा से मैं कहूँगा उसे ठीक ठीक तो समझना दूर रहे, बिल्कुल आप नहीं समझ सकिएगा। बड़े प्रेम से यह बातें आपको लिख रहा हूँ, नाराज मत होइएगा। बिना साधना के कोई भी नहीं समझ सकता। इस समय ऊपर की स्थिति जो है वह यही है कि स्वयं भगवान उस ढांचे के भीतर से जवाब दे रहे हैं, कन्यादान कर रहे हैं, कल्याण का संपादन कर रहे हैं। पर यह बात हम लोग नहीं जानते, इसलिए कोई तो उन्हें सलाह देता है, कोई उनकी बात का अविश्वास करता है, कोई उन्हें भला बुरा कहता है, वे सुनकर हंसते हैं। ऐसी अवस्था में क्या कर्तव्य होता है आप स्वयं सोच सकते हैं। अपनी समस्त चेष्टा लगाकर हृदय से अपने आप को इनके चरणों में समर्पण करके निश्चिंत हो जाना। मौका है जहां प्रारब्ध पूरा हुआ कि खेला खत्म। शरीर का ढांचा तो प्रारब्ध पर ही निर्भर है। भगवान प्रकट तो तभी तक रहेंगे जब तक प्रारब्ध चलना है। जिस भगवान को खोजने के लिए अनंत काल तक तपस्या करनी पड़ती है, वे स्वयं इतने सुलभ हैं, पर विश्वास नहीं, यही दुर्भाग्य है।
माया का पर्दा डाले हुए हैं। उनकी कृपा से कोई बिरला इस बात पर विश्वास करके निहाल होगा। यों तो भगवान जब आए हैं तो इसका अनंत लाभ सबको मिलेगा। जिस पर इनकी दृष्टि पड़ेगी वह बिना जाने पवित्र होकर कृतार्थ होगा ही, पर यह तो अंत में होगा। इनके संग का आनंद तो आत्मसमर्पण करने पर ही मिलेगा। कई कारणों से मैं सब बातें खोलकर नहीं लिख सकता, कुछ ढककर लिखता हूँ, कुछ ढककर लिखता हूँ। ठीक उसकी ऐसी दशा है कि मानो पारस पत्थर से चटनी बटी जाए। मामा जी एक चीज को भाव तेजी होसी के, चीज को भाव मंदो होसी, बस यही पूछकर ही और इसी के उत्तर से उसे संतोष है। वह यह नहीं समझ पाता है कि हाय जिसके लिए करोड़ों वर्ष तक ऋषि मुनि तपस्या करके थक जाते हैं, वे स्वयं इस प्रकार अपने को छिपाकर हमसे खेल कर रहे हैं। उसकी बुद्धि में यह बात ही नहीं आ सकती। समझाने पर भी वह समझ नहीं सकता, क्योंकि उसके मन में धन के प्रति आसक्ति है। उसे धन चाहिए। धन तो क्या, जगत में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे भाई जी उसे दे नहीं सकें। पर उसका विश्वास भी इन पर नहीं है, निर्भरता नहीं है। अंत में उसका कल्याण तो निश्चय हो जाएगा, क्योंकि किसी भाव से संबंध हुआ है भगवान से। उसका ही नहीं, जगत के जितने प्राणी को इनका दर्शन होगा, सब के सब तर जाएंगे, सब के सब तर जाएंगे। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा के शब्दों में पूज्य श्री भाई जी की महिमा। आइए आज आगे से सुनते हैं।